आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस वीडियो में मसीह अपने मुंह को वश में कैसे रखे भाई विजय द्वारा बताया गया है। इस बात को अगर आप वचनों से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं। फिर से जय मसीह की। नमस्कार सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जय मसीह क्यों बोलते हैं। जय मसीह का मतलब होता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाया, इसलिए उसके नाम की जय बोला जाता है। आज बहुत से लोग कई नाम को जय बोलते हैं, लेकिन यदि आप उनसे पूछें कि भाई आप इस नाम का जय क्यों बोलते हो तो निरुत्तर हो जाएंगे वो। और यदि कोई आपसे पूछे कि भाई आप भी तो यीशु मसीह के नाम की जय बोलते हो, आप लोग क्यों यीशु मसीह जय के नाम के जय बोलते हो, तो आप मैं कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाया। और मैं भी पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूँ, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा के लिए, उसकी देह के लिए जो उसने मुझ पापी के लिए तोड़ी, उसके लहू के लिए जो उसने मुझ पापी के लिए बहाया है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरा पापों का प्रायश्चित है, मेरे छुटकारे की कीमत है, मेरे शायद हमको धोकर शुद्ध करता है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा धन्यवाद देता हूँ उसकी देह के लिए जो उसने अपने देह को मुझे खाने के लिए दिया, उसके लहू के लिए जिस लहू को उसने मुझे पीने के लिए दिया और मुझे अनंत जीवन को भागी ठहराया। इसलिए मैं पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए कुछ बातों को देखेंगे जो मेरे और हम सबों के आत्मिक जीवन उन्नति के लिए है, जो हमारे आत्मा के लिए है, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर का वचन है, मुख्य वाणी है, और मेरे और आपकी आत्मा के लिए वह वचन है। जैसे हम संसार में रोटी चावल फल खाते हैं और हमारे शरीर के लिए रहता है और शरीर में हमको ताकत मिलता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा के लिए है। और जब मैं आप इस वचन को जो जीवन की रोटी है, ये वचन को जो जीवन की जल है, जिसे हम खाते हैं पीते हैं, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे आत्मा को बल देता है वचन को चलने के लिए, उस स्वर्ग राज तक पहुँचने के लिए। और मैं भी पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, जो मुझे मेरे भाई अमन के साथ, मेरे भाई दास के साथ, मेरे भाई रविंद्र भक्त के साथ, मेरे भाई शंकर के साथ दिया। परमेश्वर तक धन्यवाद देते हैं। और कुछ बातों को देखेंगे प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन से मेरे साथ निकाल लेंगे। नीति वचन 21 अध्याय से कुछ बातों को देखेंगे और 21 का 23 में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है ना। संसार का सबसे बुद्धिमान पुरुष दाऊद का पुत्र इजराइल का राजा सुलेमान यह कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है ना। मैं कैसे जानूं कि मेरा मुंह मेरे वश में है? आप कैसे जानेंगे कि आपका मुंह आपके वश में है ना। अब एक व्यक्ति को जानना है कि क्या मेरा मुंह मेरे वश में है। यदि मेरा मुंह मेरे वश में नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण की विपत्ति से बचाता है। और यदि मेरा मुंह मेरे वश में नहीं है तो मैं अपने प्राण की विपत्ति अर्थात आग के झील अर्थात नरक अर्थात अधलोक से मैं नहीं बच सकता। मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, चाहे मैं अपने आत्मा को बचने के लिए इस पृथ्वी पर क्या कुछ भी काम क्यों ना करूं। और उसी को देखें कि मैं कैसे जानूं कि मेरे मुंह मेरे वश में है। और मैं बताना चाहूँगा प्रभु के अनुग्रह में जो वचन परमेश्वर की सहायता आत्मा की सहायता मुझे मिला है, उसको मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। और यदि मैं गाली दे रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह मेरे वश में नहीं है। यदि मैं शराब पी रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। यदि मैं गुड़ाखू कर रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। यदि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। यदि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, चुगलीचारी कर रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। मैं अफीम खा रहा हूँ, गांजा खा रहा हूँ, चरस पी रहा हूँ तो बाइबल कहते हैं मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। और यदि मैं फिल्मी गीत भी गा रहा हूँ तो मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है। और चाहे मैं ईश्वर के नाम से मैं कितना भी धर्म कर्म क्यों ना करूँ, मैं उपवास करूँ, प्रचार करूँ, है ना, दान करूँ, कुछ भी करूँ, परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है, मेरे बेटा परमेश्वर मेरे बोलेगा, बेटा तेरा मुंह तेरे वश में नहीं था। हालांकि तो इस संसार में मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन तूने मेरे वचन का पालन नहीं किया, तूने मेरे वचन को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। और यदि मेरा मुंह मेरे वश में नहीं रहेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस विपत्ति में जाने से, उस नरक में जाने से मैं नहीं बच सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरे मुंह मेरे वश में रहे। और परमेश्वर को वचन और कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर तक महिमा के लिए। अपन चलते भजन संहिता 104 अध्याय। और यहाँ पर लिखा है, भजन संहिता 104 में लिखा है,
104 का 33, और यहाँ लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। है ना, परमेश्वर ने मेरे मुंह को इसलिए बनाया कि मैं जीवन भर परमेश्वर पिता की महिमा करूं, परमेश्वर पिता की स्तुति करूं, परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर की महिमा करूं, उस जीवित परमेश्वर की जो स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर है। जीवन भर कहता परमेश्वर, और जीवन भर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जब तक उसके शरीर में प्राण रहेगा, जब तक उसके शरीर से प्राण न छूट जाए, तब तक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जीवन भर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। मुझको देखना है कि जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ क्या जीवित है कि नहीं है, और यदि मैं जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ तब तो मुझको इसको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और लिखा है कि यहाँ लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। लेकिन आज देखिए, मनुष्य फिल्मी गीत गा रहा है, संसार के गीत गा रहा है। परमेश्वर कहता है कि जीवन भर बेटा बेटी तुझको जीवन भर मेरा गीत गाना है, मेरी महिमा करना है, मेरी स्तुति करना है, मेरी आराधना करना है। लेकिन आज मनुष्य संसार के गीतों गा रहा है, और संसार के गीतों गाकर परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है, और शैतान क्या कर रहा है, महिमा कर रहा है। फिल्मी गीत गाकर परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है और शैतान की महिमा कर रहा है, और सोच रहा है कि परमेश्वर हमको क्या देगा, स्वर्ग में जगह देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो जीवन भर अपने परमेश्वर की, जिसने उसको बनाया है, रचा है, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे। और फिर भजन संहिता 119 अध्याय में लिखा है, 119 का पढ़ेंगे अपन 141, और यहाँ पर लिखा है 171, क्षमा करेंगे, भजन संहिता 119 का 171 लिखा है, मेरे मुंह से स्तुति निकला करे। है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मुंह से स्तुति निकला करे। परमेश्वर ने मुंह को बनाया है, और इस पृथ्वी पर हर मनुष्य के पास मुंह दिया है परमेश्वर। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे भारत का रहने वाला हो, चाहे चीन का रहने वाला हो, चाहे जापान का रहने वाला, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में रहने वाला क्यों ना हो, हर मनुष्य को परमेश्वर ने मुँह दिया। मुँह इसलिए दिया परमेश्वर कि एक मनुष्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर की स्तुति करे। और देखिए कि मैं क्या परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ। लेकिन आज मनुष्य किसकी स्तुति कर रहा है, शैतान की स्तुति कर रहा है, शैतान की महिमा कर रहा है। परमेश्वर ने मेरे मुंह गाली देने के लिए नहीं बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मुंह से स्तुति निकला करे। लेकिन आज मनुष्य के मुंह से गालियाँ निकल रही हैं, झूठ निकल रहे हैं, एक दूसरे की बुराई निकल रही है, एक दूसरे की चुगली निकल रही है, एक दूसरे की चारी निकल रही है, गंदे विचार निकल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बेटा बेटी तेरे मुंह से स्तुति निकला करे, स्तुति, क्योंकि मैंने तेरे मुंह को अपनी महिमा के लिए बनाया है। और देखिए कि क्या मेरे मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकल रहा है, क्या मेरे मुंह से परमेश्वर की महिमा निकल रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस मुंह से, क्योंकि इस मुंह को परमेश्वर ने बनाया है अपनी महिमा के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि इस मुंह से केवल परमेश्वर की महिमा मिले, परमेश्वर की महिमा मिले, परमेश्वर को आदर मिले। और यदि इस मुंह से मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ तब तो परमेश्वर मुझको स्वर्ग में प्रतिफल देगा। और यदि मैं इस मुंह से गाली दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, किसी चुगली कर रहा हूँ, किसी की चारी कर रहा हूँ, तो एक दिन मैं अपनी आत्मा को नरक में पाऊँगा। और परमेश्वर वचन कहता है, यह वह बुराई करने वालों के विमुख रहता है, विमुख। और परमेश्वर मेरे क्या है, यदि मेरे जीवन में ये बातें हैं तो मेरे विमुख है परमेश्वर। चाहे मैं ईश्वर के नाम से स्तुति करूँ, आराधना करूँ, भेंट दूँ, बलिदान चढ़ाऊँ, उपवास करूँ, दान दूँ, कुछ भी करूँ, परमेश्वर मेरे से क्या है, विमुख है, कहता है परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे मुंह से, तेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है। परमेश्वर ही है जो हमारा पिता है, जो हमको सही शिक्षा देता है, सही ज्ञान देता है कि मेरे और विधियों क्या कहता है, अपने नियम, अपने विधियों, अपने आज्ञा को ही सिखाता, और कोई नहीं सिखाता। और जब मैं और आप इस वचन के पास आते हैं, प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पिता के पास आते हैं, तो फिर पिता मुझको और आपको फिर सही शिक्षा देता है, सही ज्ञान देता है कि बेटा तेरे मुंह को मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, इसलिए तू जीवन भर इससे तू क्या करना, मेरी महिमा करना, मेरी स्तुति करना, मेरी बड़ाई करना। और एक दो बातों को देखेंगे प्रभु की महिमा के लिए देखेंगे अपन भजन संहिता 141 अध्याय 41 का 3 में लिखा है, हे यहोवा
मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे ओंठों की द्वार की रखवाली कर। देख लीजिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए पहरा बैठाता है। पहरा संसार में देखे होंगे, संसार में बड़े बड़े घरों में, राजघराने लोग घरों में और बड़े बड़े घरों में पहरेदार रहते हैं, दरवाज़ा के सामने, है ना। और पहरेदार जो है जानता है कि घर का आदमी कौन है और बाहर का आदमी कौन है, कौन उस घर का शत्रु है और कौन उस घर का बैरी है। पहरेदार को मालूम रहता है। और पहरेदार बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देता। उसके दुश्मन लोग घर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। क्यों? क्योंकि पहरेदार वो घर के पहरे के लिए, सुरक्षा के लिए क्या किए जाते हैं? तैनात किए जाते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में देखिए, बाइबल कहती है, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा और मेरे ओंठों की द्वार की रखवाली कर। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में दो दो पहरेदार बैठाता है, अंदर भी बाहर भी। संसार में सिर्फ बाहर, दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर चौकीदार रहते हैं, पहरेदार रहते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में परमेश्वर जो जीवन पाए रहते हैं, जो उद्धार पाए रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर मुंह के ओट लिखा है, हे यहोवा मेरे ओठों पर पहरा बैठा। हमारे ओठ के हमारे जीवन के बाहर भी पहरेदार है और हमारे ओठ के अंदर भी पहरेदार है, कहता है जन। क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है कि मेरा शत्रु कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे बैरी कौन है। इसलिए जो हमारा पवित्र आत्मा जो है वो हमारे दुश्मन को, जो हमारे बैरी को, बाहर से जो अंदर आते हैं, बाहर से अंदर क्या जाता है? शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, है ना, अफीम, चरस, गांजा, ये सब कहाँ जब बाहर से एक मनुष्य के अंदर में जाता है ताकि उस घर को क्या करे? वो सत्यानाश करे। दुश्मन का काम है कि एक व्यक्ति क्या करे? नाश करे। एक मनुष्य क्या करे? खत्म करे। और परमेश्वर इसलिए पहरेदार बैठाता है, पवित्र आत्मा को देता है एक व्यक्ति को, ताकि वो क्या करे? उस व्यक्ति की, उस घर की रक्षा करे, उस घर में रहने वालों के लोगों क्या करे? रक्षा करे, ताकि एक मनुष्य की आत्मा नाश ना हो। और परमेश्वर चाहता है कि, है ना, और लिखा है ओंठों की द्वार की क्या, और लिखा है, हे यहोवा मेरे मुंह पर क्या बैठा? पहरा बैठा, पहरा। और देखिए कि मेरे मुंह पर पहरा बैठा है कि नहीं है, मैंने मन फिराया है कि नहीं, मैंने सारी बुराई से छुटकारा पाया है कि नहीं पाया है, मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है कि नहीं मिला है। कि कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में पहले काम करता है, अंदर भी और बाहर भी। और जब पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर और बाहर जब काम करेगा तो हमारा शत्रु, जो हमारा बैरी, जो हमारा दुश्मन, जो शैतान है, जो सब बुराई हैं, छोटी छोटी बुराइयाँ हैं, वो फिर हमारे जीवन के अंदर नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा क्या कहता है? उनको रोक देगा। क्योंकि संसार में देखते हैं, संसार का पहरेदार को मालूम रहता है कौन इस घर का शत्रु है, कौन इस घर का बैरी है और कौन इस घर के प्रेमी है। और जो दुश्मन रहते हैं, बैरी रहते हैं, उस घर में उसको प्रवेश करने नहीं देते। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जो है बैरी को फिर हमारे जीवन में प्रवेश करने नहीं देता, हमारे घर अंदर आने नहीं देता वो। और फिर लिखा है, मेरे ओंठों की द्वार की रखवाली कर, है ना, अंदर से भी रखवाली। देख लीजिए, संसार में तो सिर्फ बाहर से रखवाली होता है, लेकिन आत्मिक जीवन में बाहर से भी रखवाली और अंदर से भी रखवाली। और अंदर से क्या निकलता है? बुरी बुरी चिंता, कुदृष्टि, व्यभिचार, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, बुराई, ये क्या अंदर से निकलता है। फिल्मी गीत और बहुत से जो बुराई क्या निकलती है? अंदर से निकलती है, जो मनुष्य क्या करती है? अशुद्ध करती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब एक व्यक्ति के जीवन में जब बाहर से ही पहरेदार रहेगा, अंदर से जब पहरेदार रहता है, तो परमेश्वर फिर उस घर की रक्षा करता है, उस घर की रक्षा करता है, ताकि उस शत्रु उस घर के अंदर प्रवेश करके उस घर को नाश न करे। और ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य ये अपने ओठों से, जिस मुंह को परमेश्वर ने बनाया है अपनी महिमा के लिए, लेकिन आज देखिए, आज लोग इस मुंह से शैतान की आराधना कर रहे हैं, शैतान की महिमा कर रहे हैं। यदि मेरे जीवन बुराई पाई जा रही है, यदि मेरे जीवन झूठ है, छल है, कपट है, लड़ाई झगड़ा है, मार पीट है, दारू है, बीड़ी, सिगरेट है, फिल्मी गीत है, तो मेरे मुंह से शैतान की महिमा हो रही है, शैतान की आराधना हो रही है। भले मैं मुंह से बोलूँ यीशु मसीह जय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह मेरे प्रभु, यीशु मसीह मेरे स्वामी, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे मुक्तिदाता है, यदि मेरे मुंह से बोलूँ तो बोलने से वो मेरा प्रभु नहीं ठहरेगा, मुझको मेरे काम के अनुसार वो मेरा प्रभु ठहरता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर हमारे मुंह किस लिए बनाया है? कि मैं और आप जीवन भर अपने परमेश्वर, अपने यहोवा की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो अपन देख रहे थे नीति वचन 21 अध्याय में जो देख रहे थे, इक्कीस के 23 में
जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचा। विपत्ति अर्थात उस आग की झील से, उस नरक से, उस पीड़ा के स्थान से, जिसको लोग कहते हैं परशुक, जिसको नरक कहते हैं, उस नरक में जाने से प्रभु मुझको बचाना चाहता है। यीशु मसीह मुझको बचाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पर जय पाया है। और देखिए कि आज मेरा मुंह क्या मेरे वश में है, और यदि मेरे मुंह मेरे वश में नहीं है तो परमेश्वर को वचन कहता है कि मैं नाश से नहीं बच सकता, मैं उस उधरलोक में जाने से नहीं बच सकता, मैं उस पीड़ा के स्थान में जाने से नहीं बच सकता, मुझको उस नरक में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। न मेरा धर्म, न मेरा पूजा पाठ, न मेरा स्तुति आराधना, न भेंट बलिदान, मैं ईश्वर के नाम से कुछ भी क्यों ना करूं, वो मुझको नहीं बचा सकता। यदि मुझको बचना है तो परमेश्वर ने इन वचनों को मुझको दिया है कि बेटा तू ऐसा कर, बेटा तू ऐसा कर। और परमेश्वर ने मेरे मुंह को इसलिए बनाया कि इस मुंह से केवल केवल परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबों को स्तुति, हम सबों को आशीष दे। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। जैसे इजरायलियों ने अपने मनों को कठोर किया और जंगल में सब के सब नाश हो गए, सब के सब ढेर हो गए। और यदि मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, सुनने में, उसे चलने में यदि मैं और आप भी कठोर करेंगे तो एक दिन मैं और आप भी क्या हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस वचन को, जो परमेश्वर की मुख्य वाणी है, जो जीवन की रोटी है, जो जीवन का जल है, इसे मैं आप पढ़ें, सुने, समझें, इसे ग्रहण करें, अपने आत्मा में, मन में, अपने हृदय में रखें, इसको चलें और चलकर मैं और आप उस लंबी यात्रा को, जो स्वर्ग की यात्रा है, इस वचन का पूरा करें और अपने आत्मा को उस नरक में जाने से बचाएं। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि मेरा आप सब नाश हो जाए, सब नरक में जाए, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपका आत्मा को बचाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने शास्त्रों को, अपने वचनों को आज मुझ तक आप तक पहुंचा दिया है। इसलिए इस वचन को मुझे पढ़ना है, सुनना है, उसके अनुसार चलना है, क्योंकि पिता अपने बेटों को चलना देखना चाहता है। यदि मैं नहीं चल रहा हूँ तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं इस पृथ्वी पर अपंग व्यक्ति हूँ। अपंग लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं ठहरेंगे। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी में मैं क्या करूँ, चलूँ। और परमेश्वर भी इस पृथ्वी पर माँ बाप भी चाहते हैं कि बेटा क्या करे, चलना देखना चाहते हैं। और जब बेटा जब चलता है, छोटा बच्चा जब चलता है तो परिवार के लोग, घर के लोग कितना खुश हो, कितना आनंद होते हैं। उसी बार जब परमेश्वर मुझको इस पृथ्वी पर इस वचन के अनुसार चलते देखता है तो परमेश्वर स्वर्ग में खुश होता है, कितना खुश होता है। और यदि इस पृथ्वी पर मैं इस वचन को नहीं चल रहा हूँ तो परमेश्वर को दुख पहुँचता है। तो देखें इस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को देखूँ, हम सब अपने जीवन को देखें कि मैं और आप कहाँ पे हैं आज। मैं इस मुँह से किसकी स्तुति कर रहा हूँ, मैं इस मुँह से किसकी बड़ाई कर रहा हूँ। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को सुधील, हम सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की प्रार्थना करेंगे। धर्मी पिता, पवित्र पिता, महाप्रतापी, महासमर्थी, राजाधिराज, मृत्युंजयी परमेश्वर, मृत्यु को सामर्थ को नाश करने वाले, जीवन अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान करने वाले, मर कर जी उठने वाले, स्वर्ग पर चढ़ने वाले, परमेश्वर पिता दानी और उराजने वाले, धर्मी लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले, हमारे अद्वितीय करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी, हम आपके पैरों की चौकी के नीचे आपके प्यारे पुत्र, मेरे हम सबको उद्धार करता, जगत को उद्धार करता, जिसके लिए प्रभु आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह बलिदान किया, जिस बलिदान से आपने हमें अपने लहू से खरीदा है, मूल्य छुड़ाया है, हमारे पापी अपराधी नाम को, हमारे पापी अपराधी स्वभाव को, जो हमारे नाम में था, विरोध में था, लेख में था, उसे आपने क्रूस पर किलो जड़ के सामने से हटाया, अपना बेटा बेटी बनाया, अपना संतान बनाया, फिरौन के दासत्व से, शैतान के बंधनों से छुटका दिया, लाल समुद्र से पार कराया, जीवन पहुंचा दिया। क्योंकि आपके वचन में जीवन है पिता, यीशु मसीह में जीवन है पिता, और उस जीवन को देखकर आपने मेरी हम सबों को सुध ली है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस जीवन को जो आपके वचन में है, यीशु मसीह में है, उसे प्राण देने तक हम सबों को थामे रहने का अनुग्रह देने पिता। और पिता जो वचन आपने मुझे हम सबों को दिया, वो वचन मेरे हृदय में, हम सबों के हृदय में प्राण देने तक पिता स्थिर होने पाए पिता। और इन वचनों के अनुसार हम सबों को जीवन निर्वाह करने की आशीष देना। हाँ पिता, आपका वचन कहता है जो अपने मुँह को वश में रखता है वो अपने प्राण की विपत्ति से बचाता है। हाँ पिता, हमारे मुँह आपके वश में रहे पिता, हमारे मुँह पर आपका नियंत्रण हो, आपका वश हो प्रभु, ताकि प्रभु हम उस नरक में जाने से, उस विपत्ति में जाने से, उस आग की झील में जाने से पिता, उस विनाश के गड्ढे में जाने से पिता हम सब बच सकें। ऐसा विनती करते हैं पिता। इसलिए हम सब पर अनुरूप कर, दया कर, आपका वचन हम सही के जीवन में पिता काम करें पिता। और इस वचनों के द्वारा हम सबों को चलने की शक्ति और सामर्थ के दें पिता, ताकि हम वचन का चलकर आपके राज्य के, आपके स्वर्ग के राज्य के वारिस ठहरें। आज विनती को हम सबको उद्धार करता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।